नमस्कार, मैं इकराम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज पोशीना से आप सबका स्वागत करता हूं। आज 31 जुलाई है, यानी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। आज ही के दिन 1980 में प्रेमचंद जी जन्मे थे। उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले कलम के सिपाही, साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को नमन और तमाम हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि प्रेमचंद जी का इस दुनिया में आना और विशेषकर हिंदी साहित्य में लिखना हम सब के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। तो 80 में जन्मे और 1936 में उनका अवसान हुआ। उनको गए भी तकरीबन 80 साल के करीब हो गए, और 80 साल कम नहीं होते हैं। कई दशक बीत गए। समय के साथ लोग बदले, व्यवस्था बदली, समाज बदला और कहीं ना कहीं हमारे विचार भी बदले हैं। इसके बावजूद आज प्रेमचंद को सब याद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद की लोकप्रियता जो है वह दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह समाज हो या राजनीति हो या इतिहास हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आज बड़े तादाद में मुंशी प्रेमचंद जी को याद कर रहे हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जगह जगह आज प्रेमचंद जी को याद किया जा रहा है। उन्हें याद करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यह बता रहा है कि प्रेमचंद समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग प्रेमचंद जी को जान रहे हैं, उनके साहित्य को जान रहे हैं, वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हो रही है। और यह बहुत बड़ी बात है। खासकर प्रेमचंद जैसा व्यक्ति जब बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। प्रेमचंद ने जिन मूल्यों के तहत और जिन मूल्यों को छूने की कोशिश की है अपने साहित्य के जरिए, उन्हीं मूल्यों तक पहुंचने की कोशिश अपने व्यक्तिगत जीवन के जरिए भी की है। उन मूल्यों को साकार करने की निरंतर कोशिश वे करते रहे हैं। हम जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति जब विशेष महत्व प्राप्त करता है तब यूं ही नहीं करता कि नामना यूं ही नहीं होती है। उसके पीछे कुछ वजहें होती है कि उन वजहों में 2 वजहें सबसे खास होती है। पहली, मेहनत। एक व्यक्ति को बड़ा उसका परिश्रम बनाता है, और दूसरी वजह है ईमानदारी। प्रेमचंद इन दोनों ही पहलुओं पर बहुत ही खरे उतरे हैं। हम देखते हैं कि प्रेमचंद किस प्रकार निरंतर साहित्य से जुड़े रहे, किस तरह उनका लेखन निरंतर जारी रहा और कितना विशाल साहित्य उन्होंने रचा है। एक पूरी दुनिया उन्होंने रची है। जीवन का कोई भी क्षेत्र उनके लेखन से अछूता नहीं रहा है। चाहे वह धर्म हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह हमारी व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में हर जगह उनका लेखन पहुंचा है। तो एक लेखक जब बड़ा बनता है तो जैसा मैंने कहा उसके पीछे उसका परिश्रम होता है। और प्रेमचंद तो स्वयं कहते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ। प्रेमचंद ने अपने लेखनी के जरिए वह मजदूरी की है और लेखन को अपना धर्म माना है। दूसरी बात, ईमानदारी। एक ईमानदारी भी जब तक नहीं होगी तब तक कोई बड़ा लेखक नहीं बन पाएगा। और यह ईमानदारी प्रेमचंद के जीवन में बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह उतना ही आत्मसम्मानी भी होता है। आज हम प्रेमचंद के जीवन के इसी कुछ आत्मसम्मान से जुड़े हुए दृष्टांतों के जरिए प्रेमचंद को समझने की, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। उनके साहित्य के बारे में तो हमने चर्चा की ही है और बहुत चर्चा होती ही है, लेकिन आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद किस तरह एक आत्मसम्मान से भरे हुए व्यक्ति थे। और जैसा कि मैंने कहा, जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है, वह आत्मसम्मानी भी होता है। वह कहीं नहीं चाहेगा कि उसके आत्मसम्मान को दबाया जाए, कुचला जाए, और जहां जहां ऐसा होगा वह आवाज उठाएगा, वह विद्रोह करेगा। प्रेमचंद के जीवन में जब जब ऐसा हुआ कि उनके आत्मसम्मान को दबाने की कोशिश हुई या उनका आत्मसम्मान जहां भी दबता नजर आया, वहां वहां वे लीडर बनकर खड़े हुए हैं।
वह इतने ही सरल थे, लेकिन जहां पर अन्याय, जहां पर अयोग्यता थी, वहां पर प्रेमचंद आवाज उठाई है प्रेमचंद ने, और वहां पर बोले हैं। कुछ दृष्टांत है। प्रेमचंद नौकरी करते थे स्कूल में, वहां पर एक अफसर आते हैं, पूरा दिन प्रेमचंद उनके साथ रहे। शाम को जब प्रेमचंद घर आते हैं तब वे आराम से बाहर आराम कुर्सी में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। इतने में ही जो अफसर स्कूल में आया था वो उनके घर के सामने से गुजरता है। अफसर प्रेमचंद को देखता है और प्रेमचंद उस अफसर को देखते हैं, लेकिन प्रेमचंद कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अफसर गुजर जाता है। बाद में अफसर प्रेमचंद को मिलता है और प्रेमचंद जी से कहता है कि मैं जब तुम्हारे सामने से गुजरा, तुम्हारे घर के सामने से, तब तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हो गए? तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? तब प्रेमचंद कहते हैं कि मैं जब स्कूल में होता हूँ, यानी मैं जब नौकरी कर रहा होता हूँ, तब मैं सरकार का नौकर होता हूँ, मैं अपने घर पर मालिक हूँ। कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद किस तरह अपने सम्मान को लेकर सचेत थे, जागृत थे। इसी प्रकार एक और वाकया है कि प्रेमचंद के घर की कुछ दूरी पर कलेक्टर रहा करते थे, अंग्रेज कलेक्टर। तो एक बार उनकी गाय उनके अहाते में चली गई। तो उस कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाया। प्रेमचंद आए और उनसे कलेक्टर ने कहा, अंग्रेज कलेक्टर ने, कि तुम्हारी गाय मेरे अहाते में आई है और दूसरी बार आई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। प्रेमचंद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप भले गोली मार दीजिए मेरी गाय को, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वह कलेक्टर कहता है कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि अगर दूसरी बार आपकी गाय यहाँ पर आई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। प्रेमचंद कहते हैं, आप शौक से गोली मारिए, लेकिन दूसरी बार मुझे यहाँ बुला मत कीजिएगा। ये वाकये बताते हैं कि प्रेमचंद अपने आत्मसम्मान को लेकर कितने सचेत थे। एक और बात जो उनसे जुड़ी हुई है, काफी महत्वपूर्ण है, कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौर में जब प्रेमचंद थे 1930 के आसपास, तब एक बार महात्मा गांधी गोरखपुर आते हैं और प्रेमचंद वहीं रहते थे उस समय। तो प्रेमचंद महात्मा गांधी को सुनने जाते हैं और एकाएक उनको लगता है कि सरकारी नौकरी वे नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए वे सरकारी नौकर नहीं कहलाना चाह रहे थे। असहयोग आंदोलन में वे सरकार की मदद नौकरी के मार्फत से नहीं करना चाह रहे थे। और ये कोई सामान्य, और वह कहीं ना कहीं वो निर्णय ले लेते हैं नौकरी से बाहर जाने का, और वे नौकरी से निकल जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं अंग्रेजों की। और जितना ये कहने में सरल लग रहा है, वास्तव में उतना सरल कतई नहीं था। प्रेमचंद बहुत ही मुफलिसी में जिए, बहुत ही असुविधाओं में जिए। हम देखते हैं कि उनकी वो फोटो देखते हैं जिसमें वो किस तरह से मैले कपड़े और फटे जूतों के साथ वे बैठे हुए हैं। और उसी फोटो को देखकर हरिशंकर परसाई एक व्यंग भी लिखते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये चीज बताती है कि प्रेमचंद अपने जीवन में कितने सरल रहे हैं, वह किस तरह जीवन में सुविधाओं से दूर रहे हैं। ऐसे में प्रेमचंद के लिए वह नौकरी छोड़नी कतई आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रेमचंद वह नौकरी छोड़ते हैं और अंग्रेजों की गुलामी करने से मना कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपने मूल्यों पर, अपनी शर्तों पर जीवन जिया और जो समाज से निरंतर जुड़ा रहा, अपने आसपास के वातावरण से जुड़ा रहा, लोगों से जुड़ा रहा, और जो समाज की कठोर वास्तविकता है उनसे लगातार खुद जूझता भी रहा, और वह जो संघर्ष है वो संघर्ष को साहित्य में लिखता भी रहा। ऐसे एक उत्कृष्ट महान लेखक प्रेमचंद रहे, जिन्हें आज हम लोग याद कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया याद कर रही है। और इसी अवसर पर हमने भी प्रेमचंद के सम्मान में उनको याद करने की कोशिश की। आप सब विद्यार्थियों को और सब हिंदी प्रेमियों को प्रेमचंद जयंती की खूब खूब बधाई। अस्तु, धन्यवाद।